मेरी पत्नी सिर्फ 10वीं पास थी, लेकिन जिन औरतों के बच्चे नहीं होते थे उनका इलाज करती थी और इसके लिए उसने छत पर क्लिनिक खोल रखा था और जिन औरतों को बच्चे नहीं होते थे वो इनका इलाज करने के बाद वे प्रेग्नेंट हो जाती थी। मैं नीचे काउंटर पर काम करता। उसने मुझे कड़क शब्दों में कहा था, तुम ऊपर बिल्कुल भी नहीं आओगे क्योंकि ऊपर औरतों का इलाज होता है। और उसकी ये बात मैं मान भी ली क्योंकि इसके लिए हमें बहुत पैसा मिलता था। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की होती थी कि छत पर वही औरत जा सकती थी जिसने बुर्का पहना हो। मुझे मेरी पत्नी पर शक होने लगा और एक दिन मैं बुर्का पहन छत पर चला गया और सामने जो देखा उसे देखकर मैं सन्न रह गया। मेरा नाम सुमित है। हमारी आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए हमारा गुजर बसर बड़ी मुश्किल से होता था। मैं पढ़ा लिखा था, लेकिन मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी और मेरी बीवी 10वीं पास थी, लेकिन उसे पता नहीं कैसे दिमाग लगाया कि उसने टेरेस पर एक क्लिनिक खोल लिया। वहाँ वह औरतों का इलाज करती थी जिनके बच्चे नहीं होते थे और जब मेरी बीवी उनका इलाज करती तो वे प्रेग्नेंट हो जाती थी। साल भर तक तो ज़्यादा औरतें नहीं आती थी, केवल 2 या 3 औरतें ही उस साल में आई थी। धीरे धीरे क्लिनिक पर भीड़ बढ़ने लगी और मेरी पत्नी औरतों का इलाज करती और मैं नीचे काउंटर संभालता था। एक दिन एक पति पत्नी सुबह सुबह क्लिनिक पर पहुँचे। मैंने उनकी पत्नी को तो ऊपर जाने दिया और पति को नीचे ही बैठने को कहा। आधे घंटे से ऊपर हो गया था उनकी पत्नी को गए हुए, इसलिए वह ऊपर जाने की जिद करने लगा। मैंने उसे कहा, ऊपर और भी औरतें हैं, इसलिए आप नहीं जा सकते। मेरी पत्नी मुझे भी ऊपर नहीं जाने देती। यह सुनकर वह चुप बैठ गया। थोड़ी देर बाद 2 औरतें बुर्का पहने हुए छत पर चली गई। करीब 2 घंटे के बाद उस आदमी की पत्नी नीचे आई। मैंने गौर से देखा तो उसके हाथों में कोई दवा नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी ज़रूर थी। दोनों पति पत्नी वहाँ से चले गए और थोड़ी देर बाद वह दोनों औरतें भी नीचे आई और चली गई और उन्हीं के पीछे पीछे मेरी पत्नी सुमन भी नीचे आ गई। उसने अपने चेहरे से मास्क हटाया और जो हाथ के ग्लव्स थे उन्हें डस्टबिन में डाल दिया। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो वह हल्की सी मुस्कुराई और मैंने उससे पूछा कि सुमन, तुम सच में 10वीं पास हो तो इन औरतों का इलाज कैसे करती हो? उसने कहा कि मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है कि मैंने ऐसी औरतों की गृहस्थी टूटने से बचाई है। इतना सुनते ही मैं चुप रह गया। पता नहीं वह मुझसे क्या छुपा रही थी, लेकिन मैं उसका पति हूँ, कम से कम उसको मुझे तो बताना चाहिए था ना। शुरुआत में मैं उसके काम पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, लेकिन धीरे धीरे उसका नाम सब जगह हो गया था। शुरू में तो बस 1 या 2 औरत थी वह इलाज कराने के लिए आती थी, लेकिन अब तो एक दिन में ही 20 से 25 औरतों का इलाज करती। अकेली को ये सब संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए नीचे काउंटर शुरू करके मैं उनका ब्लड सैंपल लेता। उनके इलाज में लगभग 3-4 घंटे लगते। मैं हर बार उससे पूछता कि आखिर तुम किस तरह इलाज करती हो, और वह हर बार हंसकर टाल देती। मैं कभी कभी सोचता उसके क्लिनिक में मरीज होने पर मेरा जाना मना है, पर मरीज नहीं होने पर भी मेरे लिए सख्त मनाही थी। मैं अपनी पत्नी से ज़्यादा सवाल नहीं कर सकता था क्योंकि मैं कई सालों से बेरोज़गार था और उसी की कमाई से घर चलता था। पहले तो 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल थी।
और 2 बच्चों की जिम्मेदारी अलग थी। वह मुझे रोज़ ताना मारती थी और कई बार मुझसे लड़कर मायके चली गई थी। फिर उसने खुद ही कुछ करने की सोची। एक दिन मेरे पास आई और बोली कि मुझे टेरेस पर क्लिनिक खोलना है। मैंने कहा, तुम 10वीं पास हो तो क्लिनिक कैसे खोल सकती हो? तो वह बोली, तुम चिंता मत करो, जिनके पति बेरोजगार होते हैं उनकी पत्नी कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेती है। मैं मुंह टेढ़ा करके चला गया। आखिर उसने छत पर 2 कमरों का क्लिनिक खोल ही लिया। उसने कहा कि जिन औरतों के बच्चे नहीं होते हैं मैं उनका इलाज करूंगी। शुरू में मैंने उसका बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन वह अपने इरादे की पक्की निकली। मैं पहले यही सब जानने में लगे रहता कि वह यह सब करती कैसे है, पर बाद में मैंने सोचा कि आखिर वह सब किसके लिए कर रही है। हमारे घर के लिए ही तो कर रही है। मेरे माता पिता को गुजरे हुए बहुत समय हो गया था और मेरी छोटी बहन प्रिया की शादी को 10 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक कोई बच्चा नहीं था, जिसके कारण उसका पति उसे बहुत परेशान करता था और उसे दूसरी शादी करने की धमकी देता था। मैंने अपनी बहन के बारे में सुमन से भी बात की, लेकिन उसने अनसुना कर दी। खैर, इसके पीछे कारण भी था। शादी से पहले मेरी बहन ने मेरी पत्नी का बहुत मजाक उड़ाया था। उसने ननद के रिश्ते के नाम पर बहुत परेशान किया था। मैं कई बार अपनी बहन की बातों में आ जाता और सुमन पर हाथ उठा देता, पर यह सब सुमन को अच्छी तरह से याद था और शायद इसीलिए वह मेरी बहन का इलाज करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। सुमन के क्लिनिक बहुत अच्छी तरह से चल रहा था और हमारे पास बहुत पैसे आ गए, लेकिन मैं कभी कभी पूरी रात यही सोचता रहता कि आखिर वह इलाज कैसे करती है और मुझे नींद भी नहीं आती थी। एक दिन एक बूढ़ा आदमी, मैंने उसे नीचे सोफे पर बैठने के लिए कहा और उसकी पत्नी को ऊपर भेज दिया। थोड़ी देर बाद वही 2 औरतें बुर्का पहने हुए आई और मैंने उनको ऊपर जाने दिया। पता नहीं इन दोनों को क्या परेशानी थी जो सुमन दूर नहीं कर पा रही थी। यह औरतें रोज़ क्लिनिक पर आती और 3-4 घंटे के बाद दोनों औरतें नीचे आई और उनके पीछे वह दोनों औरतें भी नीचे आई और जल्दी जल्दी निकलने की तैयारी में थी। तभी मेरी नज़र उन दोनों में से एक के पैरों पर पड़ी। मुझे थोड़ा शक हुआ क्योंकि उसने आदमी की चप्पल पहन रखी थी। मैंने उसे कहा, आप दोनों कई दिनों से यहाँ आ रही है, आपकी जो कोई दिक्कत है वह ठीक हुई या नहीं? तब उन दोनों में से एक ने कहा कि हम यहाँ औरतों का इलाज करने के लिए आते हैं। अब मेरे समझ में आया, यह दोनों औरतों का इलाज करती है और नाम सुमन का होता है। लेकिन मुझे क्या लेना देना था। उतने में मेरी बहन का फ़ोन आता है और वह रोते रोते कहती है कि भैया आप भाभी को समझाओ, कैसे भी करके मेरा इलाज करवाओ, नहीं तो मेरे पति मुझे तलाक दे देंगे। मैंने उसे बहुत समझाने के बाद उसने फ़ोन रख दिया। सभी औरतों के जाने के बाद मैं ऊपर क्लिनिक गया। मैंने जैसे ही क्लिनिक का दरवाज़ा खोला और अंदर गया, सुमन ज़ोर से चिल्लाई और मुझे बाहर धकेल दिया। मुझे थोड़ा अजीब लगा और थोड़ा गुस्सा भी आया, लेकिन यह सब अनदेखा करके मैंने सुमन से अपनी बहन के बारे में बात की। तब वह बोली कि मैं तुम्हारी बहन का इलाज नहीं कर सकती, उसे कहो कि वह किसी अच्छे अस्पताल में अपना इलाज करवाए। लेकिन आखिर बात क्या है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? वह बिना कुछ बोले हंसकर चली गई। इस बात के लिए हम दोनों में कई दिनों से बातचीत बंद थी, परंतु सुमन को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आखिर वो पैसा जो कमाने लगी थी, उसकी नज़र में मेरी कोई कीमत नहीं थी। कुछ दिन बाद मेरी बहन रोते रोते मेरे पास आई और बोली, भैया कुछ भी करो, लेकिन भाभी को कहो कि मेरा इलाज करे। आज मेरे पति ने मुझे बांझ कहकर घर से निकाल दिया है और कुछ दिन बाद मुझे तलाक देने वाले हैं।
ये सब सुमन सुन रही थी, पर इन सब बातों का सुमन पर कोई असर नहीं हो रहा था। मैंने सुमन के सामने हाथ जोड़कर कहा, मेरी बहन ने शादी से पहले तुम्हारे साथ जो व्यवहार किया है, मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन तुम मेरी बहन का इलाज कर दो, वरना उसका पति उसे तलाक दे देगा। हाँ तो कोई बात नहीं, हम उसकी दूसरी शादी करवा देंगे, लेकिन मैं प्रिया का इलाज नहीं कर सकती। मैं हैरानी से उसकी तरफ देखा जा रहा था और मैंने उससे पूछा, तुम मेरी बहन का इलाज क्यों नहीं कर सकती? उसने कहा, मैंने कसम खाई है, मैं अपने घर की औरतों का इलाज नहीं कर सकती, और वहाँ ऊपर क्लिनिक में चली गई। कुछ दिन बाद प्रिया का तलाक हो गया। मुझे सुमन पर बहुत गुस्सा आ रहा था और मैंने यहाँ जाने के लिए भी कोशिश की कि उसने मेरी बहन का इलाज क्यों नहीं किया। अब तो प्रिया सुमन का और भी ज़्यादा तिरस्कार करने लगी कि क्यों भाभी ने मेरा इलाज नहीं किया और वहाँ उस पर नज़र भी रखती थी। मैंने कहा, यह मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है, पर मेरे सामने कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। नहीं भैया, कोई तो बात है कि उन्होंने मेरा इलाज नहीं किया। मतलब दाल में ज़रूर कुछ काला है। वह औरतों का इलाज नहीं कर रही है, बल्कि आपको धोखा दे रही है। आपकी आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई है। कल तुमने बुर्का पहने हुए औरतों को देखा, वह औरतें नहीं बल्कि आदमी हैं। जब भी कोई औरत इलाज करने को आती है तो तुम काउंटर पर उनका ब्लड सैंपल लेते हो, तभी वह दोनों औरतें भी आती है। वह दोनों यानी पुरुष हैं। ज़रूर तुम्हारी बीवी कोई बड़ा खेल खेल रही है। प्रिया ने जो कुछ बताया था उसको सुनने के बाद मेरे भी मन में शक आ गया था। मैंने उससे कहा कि हम दोनों कल बुर्का पहनकर क्लिनिक में जाएंगे। दूसरे दिन एक औरत बुर्का पहने हुए आई। मैंने उसे ऊपर जाने दिया और उसके पति को नीचे ही बैठा दिया। उतने में ही मैंने प्रिया को फ़ोन करके बुला लिया और हम दोनों बुर्का पहनकर ऊपर पहुंच गए। सुमन का क्लिनिक बहुत बड़ा और बहुत सुंदर था। इलाज के लिए आई हुई औरत शांत बैठी थी। जब हम दोनों बुर्का पहनकर अंदर गए तो सुमन को लगा कि हम दोनों वही औरतें हैं। सुमन बोली, अच्छा हुआ तुम दोनों आ गई। यह फाइल लो और इसका नाम लिखो। इसका ब्लड बी पॉजिटिव है, इसलिए इसे बी पॉजिटिव वाला बच्चा ही देना। यह सुनकर हम दोनों ने अपने चेहरे से बुर्का एक साथ हटा दिया। यह देखकर सुमन थोड़ी सी डर गई। मैंने कहा, अब तो तुम्हें हमें सारी सच्चाई बतानी ही पड़ेगी कि तुम क्या और कैसा इलाज करती हो। सुमन ने कहा, तुम तो बेरोजगार हो, गरीबी ने अपना क्या हाल किया था, तुम्हें तो पता ही है। तभी मेरी एक सहेली ने मुझे ऐसी औरतों का इलाज करने के लिए कहा। मेरी सहेली एक एनजीओ चलाती है जहां अनाथ बच्चों को संभाला जाता है। उनको उनके माँ बाप कूड़े के ढेर में फेंक कर चले जाते हैं, या फिर बिन ब्याही लड़कियां भी उनके एनजीओ में अपने बच्चे दे जाया करती है। वह बच्चों की देखभाल करती है। उसी ने मुझे बताया कि अपने समाज में जब किसी स्त्री को बच्चा नहीं होता या फिर दूसरी शादी करने पर या बच्चा गोद लेने पर जोर दिया जाता है। इसी तरह कितने ही लोगों की गृहस्थी बर्बाद हो जाती है। उसने अपने 2 नौकर दिए थे। जब कोई औरत यहाँ इलाज कराने आती है तो मैं उसे साफ साफ बता देती हूँ कि यहाँ कोई इलाज नहीं किया जाता है। मैं कोई इलाज नहीं करती, लेकिन तुम्हें बच्चा ज़रूर मिलेगा। मैं उस औरत का और उसके पति का ब्लड ग्रुप ले लेती हूँ और 9 महीने के बाद उसी ब्लड ग्रुप का बच्चा उन्हें दे देती हूँ। मैं प्रिया का इलाज इसीलिए नहीं कर रही थी कि कहीं उसको यह सब पता ना चल जाए। प्रिया ने कहा, भाभी अगर आपने मेरा इलाज किया होता तो मैं आज यहाँ नहीं होती। खैर, अब मैं आपका इस काम में साथ दूंगी, क्योंकि यह काम समाज के लिए बहुत अच्छा है। इस तरह जो बच्चे अनाथ हैं उन्हें माँ बाप मिल जाते हैं, और जिन माँ बाप के बच्चे नहीं हैं उनकी गोद भर जाती है
और इस तरह से कितनी ही औरतों की गृहस्थी बर्बाद होने से बच जाती है। इसी प्रकार की कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।